तो सबसे पहला एंड पॉइंट जो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग रहेगा राउटर डॉट पोस्ट स्लैश अपडेट स्लैश अपडेट वॉस्ट मूवी रख देते हैं, ठीक है। तो स्लैश अपडेट वॉस्ट टाइम और यहाँ मूवी आईडी देंगे इसमें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो मूवी आप लोगों ने देखा है वो मूवी को हम लोग उसका वॉच टाइम यहाँ पर अपडेट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने मूवी वो देखा ही नहीं है, पहली बार आप देखे, तो वो नया से वो हम लोग डेटाबेस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आगे जाके मैं अभी समझा रहा हूँ अच्छा तरीक़ा से। और इसमें इस लॉग इन रहेगा ताकि यूज़र जो लॉगिन रहेगा तभी ये चीज़ ये एंड पॉइंट ट्रिगर होगा, ठीक है। असिंक फंक्शन लेंगे क्योंकि डेटाबेस में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ट्राई कैच लगा देंगे। अगर कुछ इनकेस अगर आपका डेटाबेस में कोई एरर वगैरह आता है तो वो आप कैश से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा यूज़र को, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हम लोग लेंगे यूज़र। और यूज़र आप जैसे लीजिएगा तो यूज़र में आपको सब कुछ आ जाएगा। ये पूरा मॉडल जो हम लोगों ने बनाया यूज़र में आपका माई लिस्ट आ जाएगा और फिर जाकर कितना यूज़र ने मूवी देखा है टोटल वो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मूवी आईडी है, मूवी आईडी जो यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं पैरामीटर में, ये मूवी आईडी हम लोग लेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट मूवी आईडी, ठीक है। ये मूवी आईडी जो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब हम लोग लेंगे वॉच टाइम, यानी कि कितना आपने वो मूवी को कितना टाइम तक देखा, उस टाइम यहाँ पर हम लोग वॉच टाइम लेंगे। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग टाइम को पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वॉच टाइम, ठीक है। बाद में जब हम लोग ऐप बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐप से जो जितना यूज़र ने जो जितना मूवी को मान लीजिए आधा घंटा देखा, 30 मिनट्स देखा, तो वो 30 मिनट्स ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से 30 मिनट्स पास करेगा और यहाँ पर सेव हो जाएगा। और जो मूवी देखा वो मूवी का आईडी यहाँ पर पास हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल में हम लोग इस तरह से स्टोर करेंगे वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जाएंगे कॉन्स्ट मूवी डिटेल्स इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मूवी डेटाबेस में जाएंगे डॉट फाइंड बाय आईडी। यहाँ पर जो मूवी का आईडी है वो मूवी आईडी हम लोग यहाँ पास करेंगे और खोजेंगे कि वो मूवी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करेगा तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डिटेल्स आ गया। अब वो डिटेल्स अगर आया, मान लीजिए वो मूवी एग्जिस्ट करता है तो मूवी का डिटेल्स आ जाएगा। अगर मूवी का डिटेल्स आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो यूज़र है यूज़र डॉट वॉस्ट मूवीज़, जो यूज़र का जो वॉस्ट मूवीज़ है, यूज़र का जो वॉस्ट मूवीज़ है उसमें जाएंगे, यूज़र का वॉस्ट मूवीज़ में जाएंगे और वो वॉस्ट मूवीज़ में जाके हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे जो यूज़र कितना घंटा देखा उस मूवी को या कितना मिनट तक वो मूवी को देखा, वो हम लोग पूरा डेटा यहाँ पर पुश कर देंगे। तो सबसे पहला चीज़ आपको पुश करना पड़ेगा, वो क्या होगा, वो मूवी रहेगा। सबसे पहला चीज़ मूवी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 3 चीज़ है, पहला मूवी, वॉच टाइम और अपलोड टाइम। तो सबसे पहला चीज़ हमें मूवी में पेस्ट करना पड़ेगा। तो मूवी में पेस्ट क्या करेंगे, जो मूवी आईडी रहेगा, तो बेसिकली जो मूवी आईडी यहाँ से आप पास करें वो मूवी, वो पर्टिकुलर मूवी का आईडी से वो पूरा मूवी आ जाएगा। और दूसरा चीज़ रहेगा वॉच टाइम, वॉच टाइम। तो वॉच टाइम क्या होगा, वॉच टाइम जो यूज़र ने वॉच टाइम पास किया है, तो बेसिकली ये जो वॉच टाइम है ये वॉच टाइम डायरेक्टली इस तरह से पास कर सकते हैं। तो यहाँ से वो वॉच टाइम पास हो जाएगा। और लास्ट वाला चीज़ रहेगा अपलोड टाइम। अपलोड टाइम में जो करंट डेट है वो हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपलोड टाइम यहाँ पर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ये अपलोड करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एंड पॉइंट लिया, यहाँ गया पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैंने ये दिया और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक मूवी है जो यहाँ पर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एवेंजर्स मूवी, ये मूवी मैं यहाँ से इसका आईडी यहाँ पर लेता हूँ, ये मूवी आईडी हो गया, ये मैंने पास किया। बॉडी में हमें क्या पास करना है, जेसन पास करेंगे। बॉडी में मैं क्या पास करूँगा, वॉच टाइम। मान लीजिए वो मूवी आपने 20 मिनट देखा, ठीक है।
वॉच टाइम कितना देखा आपने, 20 मिनट देखा, तो यहाँ पर आप 20 पास किए, ठीक है। यहाँ से हम लोग सेंड करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अवेट, सेव कर देते हैं, यूज़र डॉट सेव, और लास्ट में हमें कुछ सेंड भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हो गया तो सक्सेसफुली सेव हो गया तो हम सक्सेस ट्रू कर देंगे, और यूज़र का जो डेटा है वो यहाँ पर हम सेंड कर देंगे। तो चलिए वापस से फिर से ट्राई करते हैं। ये मैंने यहाँ पर भेजा, तो जैसे कि मैंने ये मूवी जो एवेंजर्स है उसका आईडी मैंने भेजा, और यहाँ पर अभी आप देखिएगा तो देखिए यूज़र का जो डेटा है, यूज़र का डेटा में माई लिस्ट में कुछ ऑलरेडी मूवी वगैरह ऐड था, और यहाँ वॉच्ड मूवीज़ में देखिए क्या है, वॉच्ड मूवीज़ में मूवी का जो आईडी है वो आ गया है। तो ये आईडी हम लोगों ने भेजा है। तो ये मूवी में, ये मूवी कितना यूज़र ने देखा, 20 मिनट तक देखा, और ये यहाँ का करंट अपलोड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर और एक सवाल आता है, ठीक है। अब मान लीजिए अब दोबारा आप इस मूवी को जब स्टार्ट कीजिएगा तो 20 मिनट से चालू होगा, फिर मान लीजिए आपने और 5 मिनट देखा, तो आपने और 5 मिनट टोटल कितना, 25 मिनट देखा। तो वो जब 25 मिनट होगा तो वो क्या होगा, वापस से इसको अपडेट करना। मान लीजिए ये सेम मूवी का हम आईडी देंगे और यहाँ पर 25 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर मैं सेंड करूँगा। तो देखिए ये सेम मूवी को ऐड नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अलग से वो और एक मूवी को अलग से सेम चीज़ को वो वापस से क्रिएट कर रहा है, और यहाँ 25 कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेम मूवी है, ये सेम मूवी क्या करे, यहाँ पर 20 था अब 25 हो जाए, ठीक है। तो अपडेट कर दे इसी चीज़ को। तो चलिए इस चीज़ को अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी आपको मैं एक बार डेटाबेस को एक बार रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ ब्राउज़ कलेक्शंस में जाऊँगा, और यहाँ पर यूज़र्स में मैं गया, तो देखिए यहाँ पर वॉच्ड मूवीज़ आया है, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट आया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कैसे करूँगा, यहाँ से डिलीट होगा आई गेस, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आई गेस हो जाएगा डिलीट। हाँ, यहाँ से आई गेस डिलीट नहीं हो रहा। अच्छा, एक उपाय है डिलीट करने का, अगर आप इसमें क्लिक कीजिएगा और अपडेट कर दीजिए तो आई गेस वो डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी रख के क्या करेंगे, हाँ इसमें आ गया, इसमें हम लोग यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो देखिए अभी वॉच्ड मूवीज़ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो ये एंड पॉइंट हम लोग इस तरह बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर अगर कोई मूवीज़ यूज़र देखा है तो वो उसका मूवी आईडी आ जाएगा और वॉच टाइम आएगा, और वहाँ पर उस यूज़र का वो मूवी को ऐड कर देगा और उसका वॉच टाइम भी ऐड कर देगा। अब वापस से अगर यूज़र सेम मूवी देखता है तो क्या करेगा, नया वॉच टाइम उसमें जो है वो यहाँ पर नया वॉच टाइम यहाँ पर अपलोड कर दे, ठीक है। तो नया वॉच टाइम आ जाएगा और अपलोड टाइम में नया अपलोड टाइम आ जाएगा, करंट अपलोड टाइम सेम मूवी का, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे सबसे पहले, मूवी टू अपडेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जाएंगे यूज़र डेटाबेस में, यूज़र जो मॉडल है उसमें जाएंगे, और उसमें जो वॉच्ड मूवीज़ है उसमें जाएंगे और उसमें फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वो जो मूवी है उसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं एक आइटम लूँगा, आइटम नाम का वेरिएबल, और आइटम में जाऊँगा और जो मूवी है उसमें जाऊँगा। तो बेसिकली मैं अब एक बार आपको समझा देता हूँ, इक्वल्स मूवी आईडी के साथ मैं एक बार समझाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यूज़र मॉडल है, ये जो यूज़र मॉडल है इसको मैं अगर एक काम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये 2 स्क्रीन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यूज़र मॉडल है, यूज़र मॉडल ये है, यूज़र मॉडल में वॉच्ड मूवीज़ में मैं गया और यहाँ पर फाइंड करूँगा, एक वेरिएबल ले लिया आइटम से, वो आइटम से फाइंड करूँगा। तो हर एक जो वॉच मूवी के अंदर जितना भी मूवीज़ यूज़र ने देखा वो सब यहाँ से एक एक करके पिक करेगा और वो मूवी में जाएगा। मूवी में जाएगा मतलब ये इसमें जाएगा और इसमें जाके चेक करेगा मूवी आईडी, जो मूवी आईडी आपने भेजा है, ठीक है, जो करंट मूवी जो यूज़र ने देखा है
उसका मूवी आईडी के साथ चेक करे कि वो मूवी प्रेजेंट है कि नहीं, यानी कि वो मूवी ऑलरेडी यूज़र ने देखा है कि नहीं। अगर देखा है तो यहाँ पर वो मूवी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वो रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा मूवी टू अपडेट में, ठीक है। अगर नहीं देखा तब इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये देखा है उस यूज़र ने उस मूवी को, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और यहाँ पर वो मूवी का रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ, console.log मूवी टू अपडेट। यहाँ पर क्या आ रहा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक मूवी देखा, ये मान लीजिए मैंने 20 मिनट देखा, ठीक है। तो यहाँ पर और मान लीजिए ऐसा करता हूँ, ये मूवी मैंने 40 मिनट देखा, अभी सेंड करता हूँ। तो जैसे मैंने सेंड किया, ये देखिए 40 मिनट देखा। तो यहाँ मूवी टू अपडेट अनडिफाइंड है, क्योंकि ये मूवी मैंने इससे पहले ये मूवी देखा नहीं था, पहली बार देखा, 40 मिनट देखा। तो यहाँ पर मूवी टू अपडेट में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब दोबारा सेम मूवी अगर मैं और 2 मिनट और ज़्यादा देखा, 42 मिनट देखा, ठीक है। सेम मूवी मैं चालू किया, 40 मिनट से चालू हुआ, फिर और 2 मिनट में देखा, टोटल 42 मिनट हुआ। तब अब मैं सेंड करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा। देखिए तब मैंने जब सेंड किया तो यहाँ पर क्या आया, मूवी टू अपडेट में, यानी कि इसको एक मूवी मिला यहाँ पर, यानी कि ये मूवी आईडी मैच कराया, हाँ ये मूवी ऑलरेडी यूज़र ने देखा है, तो वो मूवी का पूरा रेफरेंस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ देखिए मूवी टू अपडेट में पूरा फुल रेफरेंस आ गया। मूवी, न्यू ऑब्जेक्ट, वॉच टाइम कितना है, 40 मिनट यूज़र ने पहली बार देखा था, और यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जाके मूवी टू अपडेट, ये ऑलरेडी रेफरेंस इसका ले रहा है, तो हम लोग इसी रेफरेंस में क्या करेंगे, ये जो वॉच टाइम है इसको अपडेट कर देंगे और अपलोड टाइम को नया अपलोड टाइम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। तो यहाँ लिखूँगा इफ़ मूवी टू अपडेट, इफ़ मूवी टू अपडेट प्रेजेंट है, तब क्या करो, मूवी टू अपडेट में जाओ, यानी कि अगर यूज़र ने ऑलरेडी मूवी देखा तो उसका पूरा रेफरेंस आ जाएगा मूवी, ठीक है। वॉच टाइम में जाएगा, और वॉच टाइम में जो करंट वॉच टाइम है वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो करंट वॉच टाइम है वो दे देंगे, ठीक है। तो यूज़र ने मान लीजिए 40 मिनट देखा और 2 मिनट देखा, तो 42 मिनट हो गया, तो 42 मिनट में मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। दूसरा चीज़ मैं क्या करूँगा, दूसरा चीज़ मैं काम करूँगा, यहाँ पर पहले जाके मूवी डिटेल्स करके आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। मूवी डिटेल्स इक्वल्स टू अवेट मूवी डॉट फाइंड बाय आईडी। यहाँ हम लोग एक बार जस्ट यूं ही एक बार चेक कर ले रहे हैं कि वो मूवी प्रेजेंट है कि नहीं। मान लीजिए यूज़र ने एक बार मूवी देखा, ठीक है, और वो मान लीजिए डेटाबेस से वो मूवी उड़ गया बाई चांस, ठीक है, या फिर डेटाबेस से वो आप एडमिन ने वो मूवी रिमूव कर दिया, तो वो इसलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर लें कि हाँ भाई वो मूवी प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मूवी अगर प्रेजेंट है तब क्या करो, उसका अपलोड टाइम ये कर दो, तो मूवी डिटेल्स सॉरी मूवी टू अपडेट डॉट अपलोड टाइम इक्वल्स टू डेट डॉट नाउ। तो नया अपलोड टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अपलोड टाइम में कुछ यहाँ इशू दे रहा है। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली हम लोग यहाँ पर एक ये इस तरह होगा कि इफ़ मूवी डिटेल्स प्रेजेंट है, यानी कि वो मूवी प्रेजेंट है डेटाबेस में, तब क्या करो, उस मूवी का जो मूवी यूज़र का जो ये है अपलोड टाइम है, उस मूवी का अकॉर्डिंग उसको नया अपलोड टाइम दे दो, नया डेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये कर देंगे। तो अब मैं वापस से काम करता हूँ, इसमें जाता हूँ। तो इसमें अभी तो करेंटली ये देखिए 2 को यहाँ पर क्रिएट हो गया, सेम मूवी का 2 क्रिएट हो गया वॉच टाइम से। तो मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ, अब फिर से मैं इसे ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी वॉच्ड मूवीज़ में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, सब कुछ डिलीट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं नया से सेम मूवी को मान लीजिए मैं यहाँ पर देखा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं देखा 24 मिनट मैंने देखा, ठीक है। 24 मिनट मैंने ये इस मूवी को देखा और यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर आया 24 मिनट यूज़र ने इस मूवी को देखा। ये जो मूवी आईडी है, अपलोड टाइम, करंट अपलोड टाइम, यहाँ पर अगर आपको मैं यहाँ पर देखा कंसोल में, तो मूवी टू अपडेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मूवी को मैंने पहली बार देख रहा, तो पहली बार देखा है तो वहाँ पर डायरेक्टली अपलोड हो गया। अब मान लीजिए सेम मूवी को मैंने और 5 मिनट देखा, तो कितना हुआ 29 मिनट, ठीक है। 29 मिनट मैंने जब इस मूवी को देखा, तो अब क्या करेगा, ये सेम चीज़ को 24 से 29 हो जाएगा, करंट अपलोड टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सेंड करता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने सेंड किया तो देखिए, अच्छा यहाँ पर कुछ एक इशू आ गया, सेम मूवी दो बार यहाँ पर आ जा रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ इसलिए सेम मूवी दो बार आ जा रहा है क्योंकि ये एल्स वाला पार्ट में होगा, ठीक है। अगर मूवी ऑलरेडी प्रेजेंट है, रुकिए,
अगर मूवी ऑलरेडी यूज़र ने देख लिया तब ये होगा, और यूज़र ने पहली बार अगर मूवी देखा तब ये वाला फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तब ये वाला कोड काम करेगा। तो मैं एक बार इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। मैं वापस से इसे फिर से एक बार ये इसे एम्प्टी करके मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ वापस से। तो एम्प्टी करने के लिए मैं जाऊँगा इसमें, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये काम हो जाएगा। तो अगर यूज़र ने मूवी नहीं देखा तो ये वाला एम्प्टी हो जाएगा, ये एम्प्टी रह जाएगा, और ये वाला कोड रन नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट होगा। यूज़र ने पहली बार मूवी देखा और यूज़र ने वही सेम मूवी वापस से देखा तो ये वाला कोड इसमें मूवी का वो रेफरेंस आ जाएगा जो मूवी यूज़र ने देखा, और ये ट्रू हो जाएगा, और फिर यहाँ पर वो वॉच टाइम को उस मूवी का अपडेट कर देगा, ठीक है। तो चलिए वापस से करते हैं। तो मैंने मान लीजिए इस मूवी को 25 मिनट देखा, सेंड करता हूँ। तो देखिए मूवी मैंने 25 मिनट देखा, वापस से वही मूवी मान लीजिए मैं 42 मिनट तक देखा उस मूवी को। तो मैं जब यहाँ पर ये करूँगा तो यहाँ देखिए वो सेम मूवी वहाँ 42 मिनट आप वॉच टाइम हो गया और करंट अपलोड टाइम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से मूवी को जो मूवी हम लोग देखेंगे वो मूवी यहाँ से हम लोग वहाँ पर उसका वॉच टाइम हम लोग स्टोर कर लेंगे, फिर वापस से वही वॉच टाइम से कंटिन्यू होगा। फिर आपने जितना वो मूवी को फिर जितना तक देखा वो आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। फिर आप वापस से जब मूवी को स्टार्ट कीजिएगा वो सेम जगह से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये हो गया वॉच टाइम को अपडेट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर आपको अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर हमें बार बार वॉच टाइम को डिलीट करना पड़ा था मैनुअली। तो मैं क्या करूँगा ना, एक एंड पॉइंट बनाऊँगा जहाँ से वॉच टाइम को मैं एंड पॉइंट से ही रिमूव कर पाऊँ। कोई भी मूवी को मैं उस एंड पॉइंट से ही उसका वॉच टाइम को रिमूव कर पाऊँगा। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं।